वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ता एस रावत। और आज सुबह सुबह नहाना धोना सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी कभी होता नहीं है, लेकिन आज है कुछ खास। हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, जो कि उत्तराखंड में ही है, धारी माता के दर्शन करने। और मेरी बहन है, उसी के घर से निकल रहे हैं हम। यहीं से एक बस जा रही है, इनके कोई रिलेटिव है ना, वो फ्रेंड्स, इनके कोई फ्रेंड्स है तो वो लेके जाते हैं, तो उन्हीं की तरफ से हम सब जा रहे हैं। तो इसने बोला चलना है तो चल लो, अच्छा मौका है। तो हमने सोचा नया साल है, क्यों ना चलते हैं। तो बस अब हम रेडी हो गए हैं और अब निकलते हैं घर से। अभी हम चल दिए हैं और रात भी नहीं खुली है। ये होती है भक्ति। बच्चे के साथ कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम चल दिए हैं। और वरने तो एकदम ढक रखा है उसकी जच्ची में, कहीं से ठंडा लग जाए। बस में जाके थोड़ा ठीक जा रहा, रोए जा रहा है, क्योंकि आज उसकी नींद जल्दी खोल दी है हमने, वो देर से उठता है। तो यहाँ पे यात्रीगण इंतजार में है, लेकिन बस नहीं आई अभी तक। इतने सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सभी बस में बैठ चुके हैं। बस आ गई थी और 7 भी बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया। 6 बजे की टाइमिंग दे रखी थी, लेकिन जाते जाते 7:30 हो गए थे। और ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ। मेरी बहन को हमने पहले ही बोला था कि थोड़ा लेट तो हो गई, इतने सारे लोग हैं, मैनेज करने में, गाड़ी आने में टाइम लगेगा। लेकिन उसने बोला कि नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए हम सब फटाफट रेडी हो गए सुबह। और सब मेरी बहन के साथ के जानने वाले ही थे, कुछ आंटियाँ थी, कुछ उसके फ्रेंड्स लोग थी। तो ये सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए ढोलकी और ताली वाली बजा के सब भजन कर रहे थे। माता रानी के, भगवान जी के जितने भी भजन उनको थोड़े बहुत आते थे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो गया था इसी वजह से। यहाँ पे मैंने कहा सबकी वीडियो तो ले ही है, तो अपनी भी ले लेती हूँ एक बार, क्योंकि व्लॉग बनाते टाइम दूसरे का ज़्यादा लिया जाता है, खुद की नहीं आ पाती। तो मैंने सोचा खुद की भी ले लेती हूँ। और वर्णित शायद नानी की गोदी में, मतलब मेरी मम्मी की गोदी में है, तो इसलिए मैंने कहा तब तक वीडियो ले लेती हूँ। क्या तू डांस कर सकता है? यहाँ पे मेरी दीदी डांस करने चली गई है थोड़ा सा, क्योंकि उसकी जैकेट उसके फ्रेंड ने पकड़ रखी है, ताकि बस में मोड़ आते हैं पहाड़ों में, तो मोड़ रहते ही है, धक्के ना लगे या गिर ना जाए, इसलिए ताकि वो डांस कर सके। और उसकी जैकेट भी आगे से पकड़ी हुई है, और माता के भजन में और भोलेनाथ के भजन में वो झूम रही है। वर्णित को भी हम बाहर लाए हैं थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए। और बस यहाँ पे रुक रखी है, ये रुकी हुई है बस। और यहाँ पे खाने पीने के लिए जिसको जो खाना पीना है। आज काफ़ी अच्छी धूप भी है।
यहाँ पे हम सब थोड़ा बहुत खाने के लिए रुके हैं। मेरे हस्बैंड ने तो कल रात को भी नहीं खाया था, तो उन्हें भूख लगी थी, उन्होंने अपने लिए थाली मंगाई। बाकी मेरी बहन घर से रोटियां भी ला रखी थी, तो चाय रोटी सब्जी दाल सब खाया जा रहा था। थोड़ा थोड़ा हमने सोचा क्यों ना खा लिया जाए, घर से खा के नहीं आए थे। सामने पहाड़ है, पानी है, खिली खिली धूप है। ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो तो आज धूप ने साथ दिया, तो इसीलिए मौसम सही रहा, तो ठंडा भी नहीं लगा, वरना और 2-3 दिन से तो कोहरा और ठंडा हो ही रहा था। तो हम धारी देवी पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पे बहती है अलकनंदा नदी। धारी देवी अलकनंदा नदी के समीप तट पे स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मंदिर में धारी देवी मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि दूसरा वाला भाग काली मठ में स्थित है, ऐसा बोला जाता है। हमने भी यही सुना है, बाकी तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए अलकनंदा नदी बह रही है। तो दूर उधर सामने से धारी देवी मंदिर दिखने लग गया है, क्योंकि वो नीचे है नदी के ऊपर, इसलिए ऊपर से दिख जाता है। तो इस मंदिर में चढ़ाई नहीं है, इस मंदिर में नीचे जाते हैं और वापस आते समय चढ़ाई पड़ती है। लेकिन अब तो एक और रास्ता बन गया है, जिसकी वजह से आप चढ़ाई भी नहीं चढ़ना चाहते हैं तो नीचे से जा सकते हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करके आ सकते हैं वापस। और पहले हमने यहाँ पे बोटिंग नहीं देखी थी, लेकिन इस बार हम गए तो वहाँ पे बोटिंग भी चल रही थी नदी में, और 2-3 बोट लगी हुई थी। हमारे पास तो टाइम नहीं था, इसलिए हमने नहीं करी, बाकी कुछ लोग तो कर रहे थे। और अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं और यहीं से काफ़ी दूर से लेके काफ़ी पास तक प्रसाद, माता की चुन्नी और दीप धूप, आपको जो भी लेना है वो सब मिलता रहता है। नीचे जाने तक भी मिलता रहता है और ऊपर भी लगी रहती है दुकानें, तो आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। माता की चुनरी चढ़ानी है तो वो भी ले सकते हैं। और काफ़ी लोग देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, आज आ ही रखे हैं। और क्योंकि साल का पहला संडे था तो शायद इसीलिए सब आ गए हैं। और ये दिखने लग गया है धारी मंदिर। जय मां धारी। और यहाँ पे है एंट्री, जय मां धारी भी लिखा है। तो यहीं से हम अंदर की तरफ मंदिर के लिए चलेंगे। काफ़ी नीचे की तरफ चलना पड़ता है मंदिर के लिए। वो देखो यहाँ से जैसे आप देख ही सकते हैं। तो हम भी चल दिए हैं माता के दर्शन करने के लिए। इधर देख टोपी ऊपर कर दो इसकी, थोड़ी यहाँ पे निकाल दो, हवा नहीं है, टोपी निकाल दो इसकी। बस चलो। तो मैं 2-3 बार तो आ ही रखी हूँ, लेकिन इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी है। बहुत ऊपर से ही लाइन लग गई थी और हम भी लाइन में लग चुके थे। ये ले लिया है मैंने भी प्रसाद, और माता के लिए मैंने एक चुन्नी भी ले ली थी। मेरी इच्छा थी तो हमने ले ली, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। और वर्णित यहाँ पे बहुत परेशान हो रहा है गर्मी से, इतनी भीड़ में पहली बार वो आया है। और ऊपर से आज धूप भी बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। ठंड में तो हम गर्म कपड़े पहन के ही आते हैं, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लग रहा था काश आज ठंडे कपड़े पहन के आते, क्योंकि इतनी भीड़ में, इतनी तेज़ धूप में तो ऐसा लग रहा था बस। तो इतनी भीड़ देख के मम्मी और उन्होंने बोला तू तब तक आगे लेके चले जा वर्णित को, जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे बैठ जा, जब तक हम लाइन लगा के आगे पहुँचते हैं। तो इसीलिए मैं जहाँ से एग्जिट होती है उस रास्ते से अंदर आ गई और छाँव में लेके वर्णित को बैठ गई और थोड़ा उसे शांत किया। कौन आस्था से आया है और कौन केवल घूमने के उद्देश्य से आया है। जो घूमने के उद्देश्य से आए हैं, मेरा निवेदन है कि बाहर से देखें और
और अब सब आगे आ गए थे लाइन में, तो तब वहाँ से मैं भी उनके साथ शामिल हो गई। और यहाँ पे लोगों ने देखो किस तरीके से घंटियाँ चढ़ा रखी है। अपनी श्रद्धा से लोग घंटियाँ भी चढ़ाते हैं, यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं, तो वही सब घंटियाँ बंधी हुई थी और बच्चे बजाए जा रहे थे घंटियाँ। एक एक करके सबके पास जा रहा हूँ। जल्दी कर जाओ। बस बस बस। अरे बड़ी मुश्किल से दर्शन हो गए हमारे तो आज। अब देखो भीड़ अब कम हो गई। पानी ज़्यादा टाइम नहीं बजानी चाहिए। मेरे भी नाप नहीं क्या चलो। ये चल रही है यहाँ मोटर बोटिंग। तो माता रानी के दर्शन करें, क्योंकि वहाँ पे अंदर की फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं बनाई है, क्योंकि जहाँ अलाउड नहीं होता वहाँ नहीं बनाना चाहिए। बाकी ये है भैरव मंदिर। कहते हैं माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम छोटे से भैरव मंदिर के भी दर्शन करके आ गए। और अब हमें लग चुकी थी तगड़ी वाली भूख, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि कब खाना आ जाए और हम फटाफट खा के चले जाएं। तो हमने खाना खा लिया था और खाने की भूख इतनी ज़्यादा थी कि मैं वीडियो बनाना भूल गई। और अब हम निकल चुके हैं अपनी बस में बैठने के लिए। पेट पूजा करने के बाद पहले मंदिर में पूजा करी, फिर पेट पूजा करी, अब टाइम हो गया बस में जाने का। और ये देखो वर्णित को, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गया था गोदी गोदी में, तो मैंने थोड़ी देर उसको सीट में ऐसे ही लिटा दिया है और वो मज़े ले रहा है। घर वापस आते आते शाम रात सब कुछ हो गए थे। तो देखो शाम में पहाड़ में से धूप जा रही है, तो कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा क्यों ना इस सीन को कैप्चर किया जाए। वो तो घर जा रहे हैं। पीला पीला पीछे से दिख रहा है सनसेट, तो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। बस में कुछ लोग सो चुके हैं, कोई थकान से परेशान है, कोई अपनी वॉमिटिंग से परेशान। और जितना जल्दी हम घर पहुंचना चाह रहे थे उतनी हमें लेट हो रही थी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो रखा था, उस वजह से जाम लग गया था और हमें और देर हो गई। तो देखो किस किस तरीके से बस को निकलवा रहे हैं। 2-4 लोग खड़े थे, इधर से उधर से हाथ दे रहे थे कि यहाँ से निकलो वहाँ से निकलो। तो काफ़ी देर हो गई। यहाँ पर भी हमको आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया, वरना ये ऋषिकेश के पास का ही एरिया है। हमें लगा था अब हम पहुँचने वाले, तो तब तक ये सीन दिख गया। मंदिर से आने के बाद हम सब थक चुके थे और घर में शुभम था मेरा भाई, तो उसने खाना पीना बना दिया था। हमने खाया और हम सो गए, क्योंकि कल तो ऐसे हो रहा था कि कब सो जाए, बस थक चुके थे पूरी तरीके से। तो अब अगले दिन मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? आपने भी माता रानी के दर्शन करे होंगे। हम तो दर्शन करके आ गए नए साल में, हमें ये सौभाग्य पहले जैसा हुआ था वैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी चेंज हो गया है। मैं भी पहली बार गई थी ये वाले में, जब ये
पहले दूसरा था, अब दूसरा है, फिर एक दूसरा हो गया। पहले कुछ और था, आपदा आई थी उससे पहले कुछ और था, लेकिन अब अलग तरीके का बन गया है। तो आप भी जाना और एंजॉय करना, दर्शन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।